नाशिकमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी विविध सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य करत राज्य आणि केंद्र सरकारवर टीका केली। गोमांस, मुस्लिम समाजावरील कथित अन्याय, बांगलादेशी घुसखोरी, लव जिहाद, महागाई, शेतकरी प्रश्न आणि लाडकी बहीण योजनेसह विविध विषयांवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली। गोवंश संरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी देशात दुहेरी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप केलाय। मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केलं जात असल्याचं सांगत कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे। महागाईच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण वाढत असल्याचं ते म्हणालेत। तसंच लाडकी बहीण योजनेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत निवडणुकानंतर पात्रता तपासणीच्या प्रक्रियेवर टीका केली आहे। दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली। मदरसे में सिखाया जाता है कि आपसी भाईचारगी करो, और अगर तुमको ईश्वर अल्लाह ने इतना दौलत दिया है कि तुम बहुत सुखी जिंदगी गुजार सकते हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तो मदरसे वाले कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कि तुम मुसलमान ही नहीं हो, यानी पापी नहीं। ये नहीं कहते तुम पापी हो गए, तुमको गुनाह मिलेगी, तुम मुसलमान ही नहीं हो सकते जब तुम्हारा पड़ोसी दुखी है। तो ये जानबूझ करके क्रिश सुमैया जी जो है उनके पास कुछ काम नहीं है, एक तो हिलते रहते हैं, जबान भी सही चलती नहीं उनकी। मालेगांव गए, वो मालेगांव में उन्होंने कहा कि यहाँ सब जो है बांग्लादेशी है, और वहां पे जो बच्चे पैदा हुए सर्टिफिकेट रोक दी गई उनकी। आज कितने हजार बच्चों की सर्टिफिकेट नहीं मिली, एसआईटी बनाई गई, आज तक एसआईटी की रिपोर्ट ही नहीं आई, एक ही बांग्लादेशी नहीं मिला। और अगर बांग्लादेशी देश में है तो आए कैसे? कांग्रेस का राज है, समाजवादी का राज है, किसका राज है? राज तो चल रहा है बीजेपी का। और बॉर्डर की रखवाली, सिक्योरिटी किसके जिम्मे है? आप ही के जिम्मे है। आए कैसे यहाँ पर? ये सब जानबूझ करके माइनॉरिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मुंबई में ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, 187 लोग मरे थे, 187 लोग, और उसमें सब मुसलमान गिरफ्तार हुए। 6 महीने बाद पकड़े गए थे, और 19 साल के बाद निचली अदालत ने 12 लोगों को फांसी सुनाया। 19 साल के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बेगुनाह है, और ये इनका जो कन्फेशन बनाया गया है ये सब जाली है। दूसरे दिन हमारे फडणवीस साहब ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दिया, लेकिन उसी के सामने मालेगांव ब्लास्ट के प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित पांडे जो छूटे, वो लोग छूटे। और आपको जानकर ये हर्ष होना चाहिए, तज्जुब होना चाहिए कि सरकारी वकील कहती है कि मुझे ऊपर से दबाव है कि मालेगांव के ब्लास्ट के लोगों के साथ नरमी बरतो। स्टेटमेंट है। अगरचे सरकारी वकील को दबाव होगा, नरमी बरतो, सजा कहां हो सकती है? और उसमें 6 गवाहों ने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया था, वो मुकर गए, होस्टाइल हो गए। 40 गवाह होस्टाइल हो गए, वो छूट गई, लेकिन आज तक उसकी अपील नहीं हुई। दिन के उजाले में इतनी बेईमानी। एक जो जिनको फांसी 19 साल बाद छूटे, 19 साल बाद बेगुनाह छोटे, उनकी आपने अपील कर दिया, और इनकी अपील नहीं कर रहे हो। तो मतलब यहाँ 2 तरह का कानून चल रहा है, मुसलमानों के लिए अलग और गैर मुस्लिमों के लिए अलग। ये देश, और बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों से खतरा है। भाई मैं पूछता हूं कि मुसलमान कितने हैं? मुट्ठी भर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अपना प्रेसिडेंट कौन है? जजेस कौन है? एमपीज कौन है? चीफ मिनिस्टर्स कौन है? एमएलएस कौन है? तादाद किसकी ज्यादा है? लेकिन खतरा किससे है? ये 12% वालों से। ये जानबूझ करके एक जो है इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और इसी माहौल को बना करके ये लोग सत्ता में बैठे हैं।